दोस्तों कुछ साथी हमसे पूछ रहे थे कि जो हमारे कैबिनेट के दरवाजे होते हैं, जो अपने किचन के शटर्स होते हैं या अपने अलमीरा के जो मोल्डर दरवाजे हम बनाते हैं बाहर के शटर, उसके ऊपर एक एज बैंडिंग लगी होती है। वो एज बैंडिंग हम किस तरह से लगा सकते हैं और उसकी जो कटिंग होती है वो किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों एक कुछ एज बैंडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीवीसी की जो एज बैंडिंग होती है इस तरह की, ये हम नॉर्मल ही जो कंपनी से शटर आते हैं वो कंपनी से ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा लगी होती है और उसकी जो एज है, जो फिनिशिंग है, वो भी कंपनी की मशीनों द्वारा होती है। तो क्या इसी तरह की एज बैंडिंग की कटिंग हम अपनी ही साइट पर अपने ही कारपेंटर द्वारा ये करा सकते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही कम खर्चे में आप इसको तैयार कर सकते हो। और मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ कि जनरली लोग हमारे तरह के कारपेंटर लोग, जो हमारे जितने भी न्यू कारपेंटर या पुराने कारपेंटर लोग हैं, वो किस तरह से जो भी हमारे कारपेंटर लोग हैं जो मैनुअली अपने हाथ से ही एज बैंडिंग लगाते हैं और वो किस तरह से फिनिशिंग करते हैं। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ एक छोटी सी वीडियो में, आप इससे भी थोड़ा बहुत कुछ सीख सकते हो। आप इसको लगाते हैं, इसी तरह से लगाना है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, पर सिर्फ मैं इसकी कटिंग जो होती है, कटिंग जो एक्स्ट्रा निकली रहती है, क्योंकि अपना जो बोर्ड होता है वो 18 mm का बोर्ड होता है और जो अपनी एज बैंडिंग होती है, ये जो टेप होती है पीवीसी की, ये पूरी अपनी 22 mm की होती है। तो ये एक्स्ट्रा जो निकली रहती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से एक्स्ट्रा निकली हुई है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको अपनी चौरस्सी या अपने ब्लेड से हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों जनरली जो होता क्या है, हम इसी तरह से इसको कटिंग करते हैं और इस तरह कटिंग करने के बाद हम जो इसकी ये एज जो फालतू हो जाती है, जो एक्स्ट्रा एज निकली रहती है, इसमें ज्यादातर कारपेंटर लोग क्या करते हैं, इस तरह से अपने पास ब्लेड होता है, चौरस्सी मान लीजिए या अपना रंदे का ब्लेड मान लीजिए, इसी से अभी तक जो करते हैं इसी से कटिंग करते हैं। और इसकी कटिंग करने से क्या होता है, कई बार हमारा जो भी नीचे का प्लाई बोर्ड है उसके ऊपर स्क्रैच आ जाती है और कई बार हमारी जो एज बैंडिंग हमने लगाई है वो भी खराब हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसको अभी कटिंग करके दिखाता हूँ। जनरली जो लोग करते हैं, हम लोग भी इसी तरह से करते थे, इस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार दोस्तों करते करते कुछ इस तरह की चिपिंग आ जाती है। मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, इस तरह की चिपिंग आ जाती है बोर्ड के अंदर और एज बैंडिंग के अंदर। कई बार अगर हमने थोड़ी भी इसमें लापरवाही कर दी तो कई बार कहीं ना कहीं पे इस तरह से हमारी चिपिंग उतर जाती है और अब बना बनाया आपका दरवाजा ये खराब हो जाता है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों में एक मार्केट में एक छोटा सा एक टूल आता है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का एक टूल होता है, ये मुश्किल से मार्केट में 300-400 रुपए का अवेलेबल मिल जाता है किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे। और अगर ये हार्डवेयर की दुकान पे आपको नहीं मिले तो इसमें मैं अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका ऑनलाइन का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह का ये जो टूल है, आप इससे इस एज बैंडिंग की कटिंग कर सकते हो और वही क्वालिटी जो आप कंपनी से कैबिनेट बनवाते हो, वही जिस तरह ऑटोमेटिक मशीन से आप कंपनी की जो एज बनी रहती है उसी तरह से इसकी कटिंग हो जाती है। तो मैं दोस्तों इसमें अभी कटिंग करके दिखाता हूँ आपको कितनी फाइन क्वालिटी, कितनी अच्छी क्वालिटी और कितनी सफाई से हम इसको कटिंग करेंगे। पहले हम इस ब्लेड से, इस टेक से, आपके पास चौरस्सी भी हो सकती है, उससे भी आप कर सकते हो, इससे हम इसकी फिनिशिंग करेंगे और फिर दोबारा दूसरी तरफ से हम अपने टूल से, जो हम टूल अभी मार्केट से लेकर आए हैं, उससे हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों की फिनिशिंग में आप देख सकते हो। तो मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, अभी ब्लेड से कर रहे हैं हम। ब्लेड से करते करते जो फिनिशिंग आती है कुछ इस तरह की हमारी चिपिंग आ जाती है दोस्तों। और ये जो चिपिंग है ये बहुत ज़्यादा गंदी लगती है और पूरी आपकी बनी बनाई कैबिनेट पूरी खराब हो जाती है और फिनिशिंग का खराब हो जाती है और आपका जो क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसको ये काम पसंद नहीं आएगा। तो बना बनाया आपका जितने भी आप काम करते हो आपका नाम खराब होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा आपको अच्छे टूल का ही इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी काम करो सबसे पहले उसका आपको टूल की जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन सा काम कौन से टूल से हम इसका कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये हमने ब्लेड से करके दिखाया है, तो अब मैं दूसरी तरफ से इस वाले टूल से इसको कटिंग करके दिखाऊंगा और आप देख सकते हो इसकी कहीं से चिपिंग नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही अच्छे से इसकी एज बन जाएगी। तो दोस्तों जनरली इसमें ब्लेड लगे होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर नज़दीक से दिख रहा है वीडियो में तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लेड लगे रहते हैं और इसके अंदर आप 18 mm, 12 mm और यहाँ तक कि 25 mm तक भी ये इसमें एडजस्टेबल स्प्रिंग रहता है। इसमें हर तरह के बोर्ड में ये कारगर है। तो आप इसमें ये मत सोचिए कि ये 18 mm के लिए ही बनी हुई है टूल, इसमें आप 12 mm, 18 mm, 25 mm यानी कि 30 mm तक भी मैं देख रहा हूँ कि 30 mm तक भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की जब हमारे एज बैंडिंग लग जाती है तो एज बैंडिंग लगने के बाद इससे जब हम फिनिशिंग करेंगे,
मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह होगी। ये देखिए वीडियो। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसकी फिनिशिंग कर ली है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी अच्छे से आप नज़दीक से देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसा मान लीजिए जैसे हमने ऑटोमेटिक मशीन जो कंपनी से शटर बन के आते हैं, बिल्कुल इस तरह की ही क्वालिटी इस वाले कटर से हम दे सकते हैं। यही कटिंग हमने अपनी ब्लेड से की थी इधर चौरसी से, ये भी मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। इसमें देखिए कितनी चिपिंग आ रखी है। कई बार कारपेंटर लोग अपनी बहुत ही सफाई से काम करने के बाद भी इस तरह की चिपिंग आ जाती है नॉर्मल ब्लेड से, और अगर आप इसी तरह के टूल से काम करोगे तो आपकी जरा सी भी कहीं से कहीं तक भी चिपिंग नहीं आएगी और आपका काम अच्छा होगा। अगर आपका काम अच्छा होगा तो मार्केट में लोग आपको पूछेंगे और आपको बार बार काम मिलेंगे। तो दोस्तों एक बार और इसको ट्राई करते हैं हम, जो भी हमारा बैलेंस पार्ट है, क्योंकि एक बार में ये पूरा सही से नहीं हो पाया, तो दूसरी बार हम करेंगे इसको इसकी फिनिशिंग। ये देखिए दोस्तों, आराम से आप इस तरह से कर सकते हो और अब देख सकते हो इसकी फिनिशिंग। ये देखिए दोस्तों, कपड़ा दिखाना दोस्तों, देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी इसकी एज बेंडिंग की कटिंग हुई है। आप नज़दीक से भी देख सकते हो, मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। और कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो कैबिनेट के दरवाजे होते हैं, जो हमारे रेडीमेड कैबिनेट के दरवाजे आते हैं, किचन के जो शटर आते हैं, जो भी हम रेडीमेड किचन देखते हैं, तो उसकी हल्की सी ये राउंड होती है एज बेंडिंग। तो इसको राउंड करने का भी बहुत आसान तरीका है। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसी तरह का जो अपना नॉर्मल ब्लेड है, ये वाला जो अपना रंधे का ब्लेड है, इसको हल्के से पकड़ करके इसको इस तरह से इसकी एज मार लीजिए हल्का सा, और बिल्कुल वही राउंड शेप में आपकी बन गई है पूरी एज बेंडिंग। ये देखिए पूरी एज बेंडिंग राउंड हो गई है। और इसकी फिनिशिंग करने के बाद आप बता नहीं सकते कि ये हमारा जो शटर है, ये जो हमारा कैबिनेट का दरवाजा है, ये हमने कंपनी से बनवाया है, मैनुअली ही अपनी साइट पर ही हमने इसको तैयार किया है। तो दोस्तों अगर आपको काम अच्छा करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट के अंदर नए नए तरीके के टूल आ रहे हैं, नए नए काम, जैसे नए नए काम मार्केट के अंदर आते जा रहे हैं, इसी तरह से उनको काम करने के लिए नए नए टूल भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो इसी तरह का टूल मात्र ये 300 से 400 रुपए, अलग अलग शहर में इसके अलग अलग दाम हो सकते हैं। फिलहाल हमने ये अपने हरिद्वार शहर रुड़की से लिया है, हरिद्वार से। ये हमारा मात्र 300 रुपए का टूल है और 300 रुपए के टूल से ये समझ लीजिए हमारा इतना अच्छा काम हो रहा है। वही हम अगर अपने ब्लेड से काम करते हैं तो इस तरह की शिकायतें आनी चालू हो जाती है, इस तरह का हमारा काम खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे पैसे का तो नुकसान होता है, हमारी दिहाड़ी भी खराब होती है कारपेंटर की, और माल का भी वेस्टेज होता है। और जो आपका कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज होता है। आज वो आपसे काम करा लेगा, कल आपसे काम नहीं कराएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको जानकारी अच्छी लगी और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल रजा वुडवर्क, आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज रजा वुडवर्क, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और जो नए कारपेंटर हैं उन तक भी हमारी जानकारी पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।